अखंड वीर धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। वो साक्षात देव होता है, भगवत स्वरूप होता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। इसे तुम प्यार मत समझना, मेरी बात, मेरी प्रार्थना समझ लीजिए आप। पूरा का पूरा जीवन हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगने देती। ये प्रचंड माया भगवान की है। आप क्या समझते हो, आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है। अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भौं चढ़ा ली तो बच गए, और अगर फिर दोबारा मुस्कुरा के देखा, फंस गए। ये माया भगवती ऐसी प्रचंड है। बहुत गलत चेष्टा तो उसका परिणाम भी गलत होगा। तो हम अपने दोस्तों को रोके ना कि उसी में मिल जाएं। अगर नहीं रोक सकते तो हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं देखेंगे, हम ऐसी चेष्टा नहीं करेंगे। ऐसा होना चाहिए सत्संगी को। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि हम चार बुरे आचरण करने वालों को देखकर हमारा मन बुरे आचरणों में चला जाए। ये तो बहुत गलत बात है भाई। ये इस बात का सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे चार दोस्त गलत हैं तो मेरा मन गलत करने को करे। ऐसा करेगा, ये तो बहुत गंदी बात है। मन करे लेकिन तुम कभी मत करना। तुमको हिम्मत रखना, गलत आचरणों में नहीं। यार ये मांस आदि जानते हो, अच्छा दूसरे का शरीर है यार। नहीं बच्चा, इतना तो हमें बताओ, दूसरे का शरीर है बच्चा, जैसे अपना शरीर ऐसे उनके हाथ पैर। नहीं 4 दिन का भैया ये शरीर है, 4 ही दिन का समझो। इसके बाद जो गति, ब्रह्मचर्य का जरूर ध्यान दो। आज व्यभिचार परायण हमारी जनता हो रही है। जिधर देखो व्यभिचार का बोलबाला है। गृहस्थ में तो उचित ब्रह्मचर्य और विरक्त में है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना, ब्रह्मचर्य जीवन की नींव है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अस्तमैथुन, ये वो सब नष्ट किए दे रहे अपने आप को। ये क्या है, मनुष्य जीवन का उपहास कर रहे हो। बड़े भाग मानुष तन पावा। यदि आप शांति देना चाहते हो अपने मन को, आनंद देना चाहते हो, प्रसन्नता पाना चाहते हो, तो आप वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संबंध से रहित कर दो अपने मन को। एकमात्र प्रभु के चरणारविंद में आप अपने मन को लगा। बरुहल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। भले नरक का बास मिल जाए लेकिन कुसंग न मिले। कुसंग मिलेगा तो परमार्थी पथिक भ्रष्ट हो जाए। सत्संग मिलेगा तो भ्रष्ट पुरुष भी महात्मा बन जाएगा। सत्संग का प्रभाव होता है समस्त दुर्गुण दुराचारों को मिटा करके सत्य सच्चिदानंद भगवान में स्थिति प्रदान करना। और जब हमारा दुर्गति का योग लगता है तब कुसंग मिलता है, और कुसंग सर्वनाश कर देता है। हमें कोई गाली दे रहा है, हम सह जाएंगे, चोट पहुंचाने का तात्पर्य का भाव तो, लेकिन कोई हमारे धर्म पर, फिर हमें किसी के भी पूछने पर मत कहो मैं दुखी हूं। किसी के पूछने पर मत अपनी समस्याएं बताओ। किसी के पूछने पर मत कहो कि मैं ऐसा हूं। नहीं, जैसा बोलोगे वैसे ही सत्य भाव होता चला जाएगा। दुख है लेकिन नहीं, मैं दुखी नहीं, ये मन बुद्धि इंद्रियों का खेल है। मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूं। निकल जाओगे माया से। कभी माया ऐसे चैलेंज, कुछ भी खाओ 6 घंटे में दुर्गंध युक्त मल, कुछ भी पियो दुर्गंध युक्त लघुशंका, छिड़क दो गंदगी, कान साफ करो गंदगी, सुबह देखो आंखों में गंदगी, और नीचे तो गंदगी के कुंड ही है। और इसी शरीर को सजाना, इसी शरीर को भोगना कौन सा सुख हो सकता है? मलमूत्र के द्वारों में कोई परमानंद छिपा हुआ है। परमानंद भगवान को छोड़कर मलमूत्र के भांड को सजाना और इसी को भोगना, यही माया की चाल है। 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। ये नहीं कहते कि बाबा जीवन, गृहस्थी में भी, गृहस्थी जीवन कोई साधारण इतना बड़ा बोझा लाद के चलना है परिवार का। शरीर स्वस्थ नहीं, विचार ठीक नहीं तो क्या है। अभी कुछ दिनों ऐसे अगर आचरण ढीले रहे तो शरीर ऐसे भयानक कमजोरी से युक्त हो जाएगा कि आपको सब कहेंगे प्रमादी पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं। इसलिए मन भोगों में जा रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन मन है। जैसे मानो काम है, अगर काम आपके अंदर अपना अधिकार कर लिया, फिर मतलब पशु में और आप में अंतर नहीं रहेगा। जैसे पशु ये नहीं देखता कि ये हमारे क्या रिलेशन में लगते हैं,
हमारा क्या संबंध, उन्हें दिखता हो। ऐसे ही जब काम आ जाता है, बोले अंधों में अंधा, मतलब बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसके अंदर काम ने व्याकुलता पैदा करी, अब वो कुछ भी कर सकता है, मतलब अब उसमें ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। आप समाचारों में सुनते हैं, लोक में देखते हैं, वो संभल नहीं पाए, काम ने अधिकार कर लिया, सर्वनाश कर दिया। ब्रह्मचर्य है हर इंद्री का, वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को न देखना। श्रवणेंद्री का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे, इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओगे। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया है, 4 से और 6 बजे के बीच में जो शयन करता है ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। भगवान के अंशों को थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं। अभी अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता। किसी भी शरीर की तरफ छुपकर या किसी बहाने से काम भाव से देखना, अगर ऐसा देखते हैं तो आप अष्ट मैथुनों के अंतर्गत है और आपका भाव बिगड़ जाएगा, आप संयम से नहीं रह पाएंगे। एक बार दृष्टि भूल से चली जाए उसे देखना नहीं कहते। जैसे आप मान लो अचानक दृष्टि गई, बस आप हटा दीजिए। जैसे यमुना स्नान करने गए, गंगा स्नान करने गए, यहां जहां सब परिवार के परिवार स्नान करते, अचानक दृष्टि गई है, अब दोबारा नहीं देखना। अगर दोबारा देख लिया तो अष्ट मैथुन के अंतर्गत आता, वो आपका भाव बिगाड़ देगा। उपासक को नाटक, उपन्यास, सिनेमा, अश्लील चित्र, गंदी पिक्चरें बिल्कुल नहीं, क्यों अपना नाश कर रहे हो? सावधान होकर श्रवण करें। भगवत मार्ग के उपासक हैं, कभी ऐसी गलती न करें। एक बार मछली की क्रीड़ा देखने पर शोभरी जैसे महात्मा कामासक्त हो जाते हैं। एक बार वैश्या के साथ ऐसा कृत्य देख करके अजामिल जैसा संयमी ब्राह्मण भ्रष्ट वैश्यागामी बन सकता है। तो आप देश विदेश की ऐसी गंदी फिल्में, गंदी बातें देखकर आप अपने को संयमी रख सकते हैं। उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले हो वो तो तुम्हें जान रहा है ना। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य की तरफ से हमारे समाज की दृष्टि हटती चली जा रही है। इस समय आप यौवन अवस्था में हो, इस समय तो उत्साह रग रग में रहता है, नहीं चेतना रग रग में रहती है। हम नए बच्चों को देखते हैं उत्साहहीन, मतलब जैसे डिप्रेशन में हो, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रहता। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। बाकी कोई देवता थोड़ी, हम नया भाग्य रचने के लिए आए हैं। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हम नए भाग्य की रचना करेंगे। जो पुराना भाग्य हमें दुख देने वाला है उसको नष्ट करेंगे। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंखों मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। तुम्हारे ही कर्म तुमको तुम्हारे हाथ से मरवा डालेंगे। ये मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, अंडा, इन खाने से कोई बलवान नहीं बनता, इनसे कोई सुखी नहीं होता है। सब पापाचरण है, कुछ नहीं है। जीभ के नीचे गया सब मल हो गया। होश में हो जाओ, गंदे आचरण छोड़ दो, हमारी बात मान लो। जैसे तुम मुर्गा को काट के खा रहे हो, ऐसे काल तुम्हें काट के फेंक देगा। उसके सामने किसी की बस नहीं चलती।
होश में। अगर तुम जीवों को जलाओगे, काटोगे, मारोगे, खाओगे, व्यभिचार करोगे, गंदे आचरण करोगे, अशांत रहोगे, दुखी रहोगे और बाद में तुम्हारा विनाश होगा, नाश होगा बहुत बुरी तरह। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लो। यदि आप परास्त हो रहे हो तो किसी और से भी प्यार करते हो। यदि आप केवल मेरे कृष्ण प्यारे से प्यार करोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि परास्त कर सके। निश्चित 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 ये अनुभव की बात। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। पूर्ण दृढ़ निष्ठा रखो। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। और पागल सा व्यवहार होना ये शुरू हो जाता है ब्रह्मचर्य नाश से। मस्तिष्क कमजोर होते ही आंखों की ज्योति, ऐसे देखो अवस्थागत बात अलग। अभी ब्रह्मचर्य रह करके आप देखो मूर्ख, तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितना भोग भोग ले, यहां से खाली हाथ जाएगा। तेरे नेत्र बस रूप देखने में, इंद्रियां भोगों में, शरीर नाना प्रकार की वासनाओं में लगाए हुए हो, क्या तेरे हाथ लगेगा? नरदेह मिदम बहु साधना कम। अरे बहुत प्रकार की साधना करके इसको पावन करके भगवत प्राप्ति कर ले, इसलिए मानव देह मिली हुई है। 1 साल में आप बदल जाओ, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते हो। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। आप इसका महत्व खत्म कर दीजिए। जो आप इसे बहुत हवा माने हुए, बहुत बड़ा अरे भाई काम आ गया तो कौन सी बड़ी बात हुई, पड़ा रहने दो एक कोने में। ये अनित्यास्तितिक्षस्व भारत, ये नाशवान वृत्ति आई है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। अगर उसका चिंतन किया, उसका महत्व दिया, उसको चेष्टा की, उसके सुख की तरफ आकर्षित हुए तो खत्म, फिर आपका परमार्थ खत्म। फिर उसी का चिंतन करते रहो, नवीन नवीन भोगों के संकल्प बनते रहेंगे। सावधान। मृत्यु से बढ़कर कोई खेल नहीं। मृत्यु तू मेरा प्रीतम है। पढ़ो विभूतियों में भगवान कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूँ। जब आप आ रहे तो फिर मृत्यु भयभीत कैसे? इससे बड़ी कोई घटना होती है? वे कायर थोड़ी इस मार्ग में चलते हैं, सूरवीर। इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, तुमको एक इंद्रिय के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए, ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभाविन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेंद्रिय के ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभाविन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे।
जिस दिन से भजन शुरू किया उस दिन से भव रोग नष्ट होना प्रारंभ हो गया। व्यर्थ नहीं जाएगा, पर उस नाम का, अंतिम नाम का, जिस समय भगवत साक्षात्कार होगा उसका इंतजार करते हुए नाम जपते रहो, हर कवल खाते रहो। पेट भर रहा है कि जब यहां आओगे तब पता खीर कैसी है, पुआ कैसा है, पकौड़ी कैसी है, कचौड़ी उसका स्वाद तब आएगा जब आपका पेट भरने लगेगा। जन्म जन्म के भूखे हो, इसलिए नाम में स्वाद नहीं आ रहा, बिना स्वाद के पाते रहो, यही तुम्हारी अशांति को नष्ट कर देगा। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए, यहां जिद्दी स्वभाव चाहिए। जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वही अक्कर परास्त हर तरह से देखा है। क्राफ्ट निकल गया। वो अहंकार नहीं होता, वो भगवत आश्रय और अपने अभ्यास, उसमें दृढ़ता, उसमें फिसड्डी स्वभाव नहीं, रोने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, यदि ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो, ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है भगवान का, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो, जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। संसार का एक दृश्य भारी पड़ जाता है महाराज जी, बिल्कुल, मन निकालने कैसे? बिल्कुल, तुम्हारी बात का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। पर अनंत जन्मों के असाधन को एक साधन वृत्ति भारी पड़ जाएगी। अनंत जन्मों के बिगड़ेल मन को एक नाम भारी पड़ जाएगा। एक बार राधा बोला तो ऐसी तैसी इस मन की हमारा नाश नहीं कर सकता। आप उस असत का महत्व न दें, सपने के भूतों का कोई महत्व नहीं है। नाम सच्चिदानंद परम सत्य है, और जितनी वृत्तियां सब असत्य हैं, जितने भी दृश्य हैं सब असत्य हैं। असत्य दृश्य भारी तब पड़ रहा है जब आप उसे सत्य मान रहे हैं, उसकी सत्ता नहीं, और नाम की सत्ता है। इसलिए विश्वास करके आदर पूर्वक बहुत काल तक निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें, फिर आप इसका चमत्कार देखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या विद्या पढ़ा? क्या विद्या का यही स्वरूप है दूसरे का शोषण करना? क्या विद्या का यही स्वरूप है कि शराब पीना, ड्रग्स का ये नशा करना? ये क्या विद्या सिखाती है? वो कहा जाता है आज तो आधुनिक विद्या बढ़ रही, मुझे लगता है संयम में रहना ही विद्या का वास्तविक स्वरूप है। अपने इंद्रियों को संयम में रखना, अपने को संयम में रखना, बुजुर्गों का, गुरुजनों का, शास्त्र का, भगवान का भय रखना हृदय में। ऐसा नहीं, आप तभी निर्भय हो पाओगे यदि शास्त्र का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, धर्म का भय नहीं, तो फिर आप वहां पहुंच जाओगे जहां भय ही नहीं। हम सब जरा जरा सी बातों में ऐसे छड़े रुष्टा, छड़े तो थोड़ी चीज मिली, फूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया, ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो आत्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। जो चाहे कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। ब्रह्मचर्य, नाम जप और अभ्यास कुछ भी कर सकते हो बच्चा, कुछ भी। मतलब हम जो कह रहे हैं समझो, तुम ब्रह्मा बन सकते हो, तुम देवराज इंद्र बन सकते हो, तुम नारायण बन सकते हो। 1000 बार हारेंगे तो भी अविनाशी के बच्चा है, हम जीतेंगे। हमारा स्वभाव रहा है, हम आपको बताएं, स्वभाव रहा है। जहां हमको भय लगा, जहां हम परास्त हुए, वही डट के हमने अपनी कमी देखा है। ये हमारी कमजोरी क्या है, हम क्यों हार जाते हैं, हम यहां से कमजोर, फिर उसमें लड़ो, फिर लड़ो, एक दिन जीत जाओगे। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है।